हेलो सभी को नमस्कार। अपन ने पहला आज अपन इनडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं और इनडेफिनेट प्रोनाउन का सेकंड पार्ट्स आज पढ़ेंगे। और फर्स्ट पार्ट पहले से ही अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसको सही ढंग से देख लो ताकि ये सेकंड पार्ट्स हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन का आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने यहाँ पढ़ा है, सबसे अपन का जो टॉपिक है सम इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब अनिश्चित सर्वनाम होता है और वो उन सब्स्टिट्यूट नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है जो विशिष्ट नहीं होती, उनके स्थान पर अपन इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अपन का जो है समबडी और समवन है। इसका जो हिंदी में अगर लेंगे अपन मीनिंग होता है कोई होता है। क्या होता है? कोई होता है। और इसको अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करेंगे तब इसका अर्थ होता है कोई। ध्यान रखना, समबडी और समवन इसका मीनिंग होता है कोई। आपको ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि समबॉडी हो चाहे एनीबॉडी हो, एवरीबॉडी हो या समवन हो, एनीवन हो, ये सब व्यक्ति के लिए यूज होता है। ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा कि समबॉडी इज डांसिंग देयर या समवन इज डांसिंग देयर। तो यहाँ होता है कि कोई है, कोई डांस कर रहा है वहाँ को, वहाँ कोई डांस कर रहा है, तो है ना, कोई वहाँ डांस कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। इसको ये भी ध्यान रखना है कि समबॉडी और समवन के बाद में जो भी लिंकिंग वर्ब आएगी या लिंग आती है वो इज या तो सिंगुलर या तो आपको सिंगुलर में आएगी, ध्यान रखना पड़ेगा। इज आएगा प्रेजेंट के लिए, और पास्ट है तो वॉच लगेगा, और हैज आएगा, ये ध्यान रखना है, ये इसमें लगेगा। यानी कि या फिर यहाँ ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर आती है तो अपन ध्यान रखना है वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, ध्यान रखना है। जब कभी भी जब कभी भी समवन समबॉडी के बाद में ध्यान रखना पड़ेगा। तो दूसरा एक आई सा समबॉडी देयर, मैंने वहाँ किसी को देखा, या आई सा समवन देयर, मैंने किसी को देखा। तो ध्यान रखना अपन समबॉडी के स्थान पर हम समवन लगवा सकते हैं, लेकिन समबॉडी का मतलब होता है कुछ ग्रुप की बात करें और समवन का मतलब आउट ऑफ ग्रुप की बात करें। नेक्स्ट अपन का जो सेंटेंस आई कैन हेल्प समबॉडी, मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, या आई कैन हेल्प समवन, मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। सेकेंड है आई नो समबडी इज हैप्पी, मैं जानता हूँ कोई खुश है। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आई नो समवन इज हैप्पी, यहाँ पे देखोगे मैं जानता हूँ कोई खुश है ना, कोई खुश है। समबडी इज नॉकिंग द डोर, यहाँ पे देखो समबडी मतलब कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। यहाँ पे समवन इज नॉकिंग इज द डोर, तो यहाँ पे लग रहा है कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। यहाँ पे ये ध्यान रखो समबडी कैन कम एट हाउस, एट माई हाउस, कोई भी मेरे घर आ सकता है। यहाँ पे देखो समवन कैन कम एट माई हाउस, कोई भी मेरे घर आ सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समबडी और समवन का मतलब होता है कोई, होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है। और इनके बाद में कोई भी जब लिंकिंग वर्ब हो आएगी तो वो या हेल्पिंग वर्ब हो या ध्यान रखना है। तो हैं के लिए इज लगेगा, वो था थी के लिए वॉच लगेगा, और हैज ए में से हैज आएगा, और हेयर तो ऑलरेडी आ सकता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। कभी भी आर नहीं आएगा प्रेजेंट टेंस के लिए, और वर नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, हैव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद पक्का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट अपन का वर्ब है एनीबडी और एनीवन, इसका मतलब होता है कोई। अगर नेगेटिव को सेंटेंस है उसका मतलब कोई होगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका मतलब होगा कोई भी, और इंट्रोगेटिव तो उसका होगा कोई। यानी कि ये जो एनीबॉडी और एनीवन है, ये ध्यान रखना नेगेटिव के लिए भी हो सकता है, अफर्मेटिव यूज करेंगे। और यहाँ एन का मतलब नेगेटिव, ए का मतलब अफर्मेटिव, और आई का मतलब इंट्रोगेटिव, तो इन तीनों के लिए यूज कर सकते हैं अपन, ध्यान रखना। हिंदी में बढ़ेगा अपन को ध्यान रखना है, हिंदी में बढ़ेगा ध्यान रखना। सम एनीबॉडी और एनीवन का मतलब होता है कोई नेगेटिव के लिए, और अफर्मेटिव के लिए कोई भी, और इंट्रोगेटिव के लिए कोई। पहले मैंने ऐसा लिखा आई डिड नॉट मीट एनीबॉडी या एनी वन, मैं यहाँ लिखा आई डिड नॉट मीट एनीबॉडी, मैं किसी से, है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना मैं किसी से नहीं मिला, यहाँ बनेगा। यहाँ दूसरा आई सा नो बॉडी या नो वन, इसका अपन इसको ध्यान रखना है। मैंने बोला नो बॉडी के साथ में अगर प्लस नॉट लगाएंगे तो नो बॉडी बन नो बॉडी या नो वन बन जाता है, ध्यान रखना। नो बॉडी प्लस नॉट तो नो बॉडी, और एनी, है ना, और एनी वन प्लस नॉट इसका बन जाएगा नो वन, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई सा नो बॉडी नो वन दे रहे, मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा। आई डिडंट सी एनीबॉडी देयर, मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा, ये ध्यान रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखो ये और ये दोनों सेंटेंस ये आई डिड नॉट सी एनीवन, एनीवन आ गया तो नॉट, डिड नॉट, नॉट लगेगा। लेकिन नो बॉडी के साथ ऑलरेडी नो बॉडी एनी, नो बॉडी नॉट प्लस एनी बॉडी का यूज कर नो बॉडी बनाए, ऐसा नो बॉडी या नो वन देयर। आई डिड सी एनी बॉडी देयर, मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा। आई कैन टॉक एनी बॉडी एनी वन इन माई स्कूल, मैं अपने स्कूल में किसी से मैं बात कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। एनीबॉडी या एनीवन कैन डांस ऑन द स्ट्रीट, कोई भी डांस कर सकता है। तो यहाँ देखो कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, कोई भी। तो एनीबॉडी या एनीवन कैन डांस ऑन द स्ट्रीट, कोई भी डांस कर सकता है। एनीबॉडी एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश विथ हिज फ्रेंड, कोई भी अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी बोल सकता है। तो यहाँ भी देख लो ये कोई भी आ गया, यानी कि जब वाक्य अफर्मेटिव तो उसका कोई भी होगा एनीबॉडी एनीवन का, और जो नेगेटिव होगा तो कोई, और इंडिकेटिव होगा तो कोई भी। और मैंने एक बात बताई आपको, एनीबॉडी प्लस नॉट तो बन जाएगा नो बॉडी, यानी कोई भी नहीं। और एनीवन के साथ एनीवन प्लस नॉट आ जाएगा तो नो वन बन जाएगा, इसका मतलब कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों अब ऐसे भी लिख सकते हैं आप ध्यान, जब आप नॉट हटा देंगे तो नो बॉडी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे दूसरा ना, डिड यू मीट एनीबॉडी एनीवन इन एनुअल फंक्शन, क्या तुम फंक्शन किसी से किसी किसी से मिले, तो यहाँ ध्यान रखना। तो यहाँ पे आ गए तो एनीवन एनीवन। दूसरा, डिड यू एनीबॉडी गिव यू अ गिफ्ट, क्या कोई तुम्हें गिफ्ट दिया, इसी तरीके से किसी ने, क्या क्या किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया, ये ध्यान है, क्या किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया। एनीबॉडी का यहाँ बन लेगा तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी कोई, तो यहाँ कोई हो गया, यहाँ पे एनीबॉडी कोई हो गया। तो ये अपने 4 सेंटेंस पढ़े। नेक्स्ट अपन को जो सेंटेंस है ध्यान रखना पड़ेगा, अगला जो सेंटेंस अपन का है इसका अगला सेंटेंस है, अगला है अपन का, अगला है अपन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा एवरीबॉडी और एवरीवन, इसका मतलब सभी या सब, इसका मतलब क्या होगा, सभी या सब होता है, ध्यान रखना। एवरीबॉडी और एवरीवन का मतलब क्या होगा, सभी या सब, ये ध्यान रखना। एवरीबॉडी बाद में जो भी ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस में इज नहीं लगेगा, क्या आएगा वहां पे, वॉज आएगा। पास्ट टेंस के वाज वर्ब में से वॉज लगेगा, हैज और है में हैज आएगा, ये ध्यान रखना है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस से कोई वर्ब है तो वहां पे वर्ब के साथ एस एस लगेगा, एस एस। एवरीबॉडी इज लर्निंग इंग्लिश, यानी सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, सब अंग्रेजी सीख रहे हैं। एवरीबॉडी इज कमिंग हियर, यानी सभी यहाँ आ रहे हैं। एवरीबॉडी इज डांसिंग ऑन स्टेज, सभी डांस कर रहे हैं। एवरीबॉडी लाइक्स मी, सभी मुझे पसंद करते हैं। एवरीबॉडी इज इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, सभी स्वयं है ना, सभी सभी इम्प्रूव, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज डूइंग, ध्यान रखना हिमसेल्फ ही है ना, अभी ध्यान रखना ये सिंगुलर माना जाता है, दे देमसेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे हिमसेल्फ भी आएगा, ध्यान रखना हिमसेल्फ। एवरीबॉडी इज डूइंग हिज वर्क, सभी अपना काम कर रहे हैं। एवरीबॉडी हैज गॉन हिज हाउस, सभी घर जा चुके हैं, तो सभी अपने घर जा चुके हैं। तो यहाँ पे देखो हैज लगा, हैव नहीं आएगा। यहाँ पे देखो एवरीबॉडी के बाद में वॉज नहीं आएगा, इज आर में इज आएगा। तो यहाँ पे अपना जितना भी देखो, यहाँ इज आया, इज आया, इज आया, यहाँ लाइक्स भी वर्ब के साथ एस एस लगेगा। यहाँ इज आया, यहाँ हैज नहीं, यहाँ हैव आया, हैज आया, हैव नहीं आएगा, ध्यान हैज सही है। और यहाँ देख राम लव्स एवरीबॉडी, राम सभी से प्रेम करता है, राम लव्स एवरीबॉडी, राम सभी से प्रेम करता है, लव्स यहाँ लगा देगा, लव एवरीबॉडी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, हिंदी में इसका बनता है सभी एवरीवन। तो इसके स्थान पर अपन एवरी वन लगा सकते हैं, एवरीवन इज लर्निंग इंग्लिश, everyone is coming here, everyone is dancing on the stage, everyone likes me, everyone's improving himself in English, everyone is doing his work, everyone has gone his house, Ram loves everyone, इस तरीके से अपन लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपन का जो चलेंगे, अब देखो एवरीवन एवरीवन का, एवरीवन एवरीबॉडी हो गया, सभी या सब हो गया। नेक्स्ट अपन का जो वीडियो है अपन का लगेंगे, अपन का नेक्स्ट अपन का है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगला है अपन का अगला अपन का वीडियो है नो बॉडी और नो वन, इसका मतलब कोई भी नहीं। तो मैंने पहले बता चुका एनीबॉडी और एनीवन, इनके साथ में अगर अपन नॉट लगाएंगे, एनीबॉडी के साथ नॉट तो नो बॉडी बन जाएगा, और एनीवन के साथ नॉट लगाएंगे तो नो वन हो जाएगा। जैसे आपने कहा आई डिडंट सी एनीबॉडी देयर, मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा,
अगर ऐसा अपन डिड नॉट लगा हुआ है, अब डिड नॉट को नॉट प्लस एनीबॉडी को हटा के तो अपन वहाँ पे क्या लिख देंगे, नो बॉडी बन गया। अब हिंदी क्या बने, ऐसा मैंने देखा, नो बॉडी देर में मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा। तब देखो नो बॉडी आ गया तो ये हट जाएगा, ध्यान रखना। तीसरा है अपन लिखा नो नो बॉडी नोज वेयर इज सी, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। नो बॉडी नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होने होगा। नो बॉडी नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा। आई मेट नो बॉडी देयर, मैं वहाँ किसी से नहीं मिला। या फिर अपन कैसे, डिड नॉट मीट एनी बॉडी देयर, तो यहाँ पे देखो डिड नॉट लगाएंगे तो यहाँ एनी बॉडी आ गया, एनी बॉडी और डिड नॉट को लगाएंगे तो नो बॉडी हो जाता। यानी मैंने वहाँ किसी से नहीं मिला। नो बॉडी कम्स एट माई हाउस, कोई मेरे घर नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तो अब देखो नो बॉडी के बाद में भी देखो, नो बॉडी और नो वन के बाद में जो भी वर्ब्स आएगी वो वर्ब्स या तो इज लिंगिंग वर्ब आती है तो इज आएगी, या वर्ब्स आती है तो वर्ब के साथ एस एस लगेगा, ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और हैज एम हैज लगेगा। ये ध्यान, नो बड़ी बाद में यहाँ पे वी वन ही आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एस एस लगेगा। ये अपन के हो गए, ये जो अपन ने पढ़ा है नो बॉडी नो बॉडी एंड एवरीबॉडी और एनीबॉडी और नो बॉडी, ये सब व्यक्ति के लिए यूज किया। नेक्स्ट अपन का जो है समथिंग, समथिंग वाला क्या होता है, कुछ, समथिंग वाला क्या होता है, कुछ होता है, ध्यान रखना है, यहाँ कुछ कुछ होता है। अब देखो कुछ, अब आई हैव समथिंग टू गिव यू, मेरे पास कुछ तुम्हें देने के लिए है, तो है ना, तो आई हैव समथिंग टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है, जैसे कुछ हो गया। राम हैज समथिंग टू गिव यू, राम हैज समथिंग टू गिव, राम के पास है कुछ तुम्हें देने के लिए। यू हैव समथिंग टू ईट, यानी खाने के लिए तुम, यू है तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, यू हैव समथिंग टू ईट, है ना, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। फिर बाद अपन नेक्स्ट वीडियो बन गया एनीथिंग, एनीथिंग वाला कुछ भी या कुछ भी, तो ये भी देखो मैंने क्या बोला था, ये अफर्मेटिव के लिए होगा, नेगेटिव के लिए भी होगा और इंट्रोगेटिव, तीनों के लिए होगा। तो आपको पता ही है इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए कुछ, है ना, कुछ भी कुछ होता है। दूसरा नेगेटिव अफर्मेटिव के लिए कुछ भी और कोई कुछ। अब मैं ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, ये है अपन का। तो सबसे पहले देखो, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक एनीथिंग, यू कैन स्पीक एनीथिंग, यानी कि पॉजिटिव है, इसका मतलब कुछ, तुम कुछ बोल सकते हो, है ना, तुम, है ना, ये ध्यान रखना है। यू कैन स्पीक, तो कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी, तुम यू कैन स्पीक कुछ भी बोल सकते हो। यू कैन डांस एनी, यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन टीच एनीथिंग, तुम कुछ भी पढ़ा सकते हो। आई कैन हैव एनीथिंग, आई कैन हैव एनीथिंग, तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है। आई कैन राइट एनीथिंग, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यू कांट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं लिख सकते हो। और यू कैन डू नथिंग, या फिर अपन के नथिंग के साथ में नॉट लगाया तो एनीथिंग के साथ नॉट लगाया तो क्या बन जाएगा, नथिंग। और यू कैन डू नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यू कांट बाई एनीथिंग विदाउट योर फ्रेंड परमिशन, यू कांट बाई, तुम कुछ भी नहीं खरीद सकते हो बिना अपने माता पिता के अनुमति से, है ना। ये डू यू हैव एनीथिंग योर बैग, योर बैग, क्या तुम्हारे बैग में कुछ है, क्या तुम्हारे बैग में कुछ है ना, इस तरीके से अपन या देखो कुछ, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है अपन का, डज राम हैव एनीथिंग एट हिज बैग, क्या राम के पास घर, उसके घर में कुछ है, तो ये राम हैव एनीथिंग एट हिज हाउस, राम के पास कुछ है घर के, अपने घर के अंदर उसके। तो यहाँ पे देखो, लिख यहाँ पे, तो अपन को ध्यान रखना कि एनीथिंग का वाला देखो, एनीथिंग वाला कुछ होगा, और इंट्रोगेटिव के लिए कुछ, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए कुछ, और कुछ, और नेगेटिव के लिए कुछ भी होगा, ध्यान रखना, कुछ भी, ये इस तरीके से अपन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपन का वर्ड है एवरीथिंग, यानी सब कुछ। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू वांट, यानी तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, यानी एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग बोले क्या, सब कुछ। आई यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू वांट, अगर तुम कुछ चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस अपन का है, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एवरीथिंग इफ यू ट्राई, यदि तुम अंग्रेजी में सब कुछ बोल सकते हो
अगर ये तुम कोशिश करो, यानी तुम कोशिश करो, तुम अंग्रेजी कुछ भी बोल सकते हो। गॉड हैज एवरीथिंग इफ यू वांट्स टू गिव यू। गॉड के पास सब कुछ है यदि वह चाहता तुम्हें देने के लिए, वो चाहता तुम्हें कुछ देने के लिए, तुम देने को चाहते तो उसके पास सब कुछ है, ध्यान रखना। फिर बात नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, तो एनीथिंग प्लस नॉट, एनीथिंग नॉट बोला कि बन गया नथिंग बन गया, या कुछ भी नहीं। यू कैन बाई नथिंग राइट नाउ, तुम अभी कुछ नहीं खरीद सकते हो। या फिर यू कांट बाई एनीथिंग राइट नाउ, तो ये एनीथिंग लगे तो नॉट लग जाएगा, ध्यान रखना। तो यू कांट बाई एनीथिंग राइट नाउ, अब तुम कुछ नहीं खरीद सकते। आई विल डू नथिंग, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। या आई वॉन्ट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस तरीके से अगर आई हैव नथिंग टू इट, यानी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। या फिर आई डोंट हैव एनीथिंग इट टू इट, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। यू हैव नथिंग टू राइट, यानी तुम्हारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है लिखने के लिए। इस तरीके से अपन नेक्स्ट अपन का जो है ध्यान रखना है। तो अपन ने पढ़ा ये, एक बार नहीं आप 10 5 6 बार रिपीट वीडियो को रिपीट करें, आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा। न ये आपने लिखा, मैंने लिखा है यू है, इसमें देख लो। फिर आपने यू कैन डू नथिंग इन योर लाइफ, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। या फिर यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, ये देखो, तो ये कांट लग गया तो एनीथिंग आ गया, या एनीथिंग और नॉट को साथ मिला के तो नथिंग बन जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन का है समवेयर, अभी आया, अभी देखिए समवेयर कहीं, समवेयर कहीं। अब देखो यहाँ अपने जो जितने भी पढ़े वो सब अपन को इनडेफिनेट प्रोनाउंस थे, लेकिन यहाँ पे समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, ये सब के एडवर्ब का काम करेगी, ध्यान रखना है। ये एडवर्ब का काम करेगी। समवेयर यानी कहीं, ही इज लिविंग समवेयर इन दीवानदी, वो दीवानदी में कहीं रह रहा है। आई डोंट नो वेयर, मैं नहीं जानता वो कहाँ रहता है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है यू आर गोइंग समवेयर आई नो, मैं जानता तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहीं जा रहे हो, मैं जानता तो कहीं जा रहे हो। तो ये समवेयर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया अपन का एडवर्ब है, इसका मतलब कहीं। माई सिस्टर हैज केप्ट हर पेन समवेयर, मेरी सिस्टर ने पेन कहीं रख दी अपनी अपने घर पे। सी डजंट नो, और वो नहीं जानती है। लास्ट है आई थिंक यू आर गोइंग समवेयर विथ योर पेरेंट्स, आई थिंक मुझे लगता है कि तुम कहीं जा रहे हो अपने माता पिता के साथ, अपने तुम अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे समवेयर का जो वही समवेयर है, समवेयर है यहाँ पे जो एडवर्ब का काम करेगी, इसका हिंदी में बनता है कहीं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन का, नेक्स्ट है अपन का ध्यान रखना है, नेक्स्ट है अपन का ये है एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब कहीं भी या कहीं, कहीं भी या कहीं। आई एम गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं कहीं भी जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। या फिर आई एम गोइंग नो वेयर, या मैं कहीं। तो यहाँ आपको पता होगा एनीवेयर का मतलब क्या, नॉट प्लस एनीवेयर लगेगा तो नो वेयर बन जाएगा। एनीवेयर प्लस नॉट लगाएंगे साथ में तो क्या बन जाएगा, नो वेयर। तो आई एम गोइंग नो वेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। यू कैन गो एनीवेयर इफ यू वांट, तुम कहीं भी जा सकते हो यदि तुम चाहते हो। यू कैन सिट एनीवेयर इन क्लास, तुम क्लास में कहीं भी बैठ सकते हो। तो कहीं भी का मतलब क्या होता है, कैन। ठीक है, दूसरा है यू कैन लिव एनीवेयर इफ यू वांट, यू कैन लिव, तुम कहीं भी रह सकते हो अगर यदि तुम चाहते हो। ये ध्यान रखा, एनीवेयर हो गया, अपन पूरा कंप्लीट कर दिया है। एनीवेयर कहीं भी या कहीं भी, इस तरीके से अपन लगा सकते हैं। यू कैन लिव एनीवेयर इफ यू वांट, यू कैन सिट एनीवेयर इन क्लास, यू कैन गो एनीवेयर इफ यू वांट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपन का एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है, एवरीवेयर का मतलब होता है सभी जगह। यू कैन गो एवरीवेयर इफ यू वांट, यदि तुम कहीं भी जा सकते हो यदि तुम चाहते हो। द गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह है। यू फाइंड फास्ट फूड स्टोर एवरीवेयर, तुम कहीं हर जगह फास्ट फूड स्टोर प्राप्त है ना, प्राप्त कर फाइंड कर सकते हो, करते हो। आई लुक एवरीवेयर एवरीवेयर आई कुडंट, मैंने सभी जगह ढूंढा, देखा। ही कुडंट बैक लो, मुझे उसको, वो मुझे उसे मैं फाइंड नहीं कर सका, तो है ना, कुडंट फाइंड इट, कर नहीं सका। फिर नो वेयर का मतलब कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। नो वेयर मतलब यू कैन गो नो वेयर, तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो।
या यू कांट गो एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। आई एम गोइंग नो वेयर, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। तो अपन को बताया नो वेयर, नो वेयर का यूज है कहीं भी नहीं, या फिर एनीथिंग नो है ना। तो एनीवेयर प्लस नॉट, एनीवेयर प्लस नॉट के साथ में एनीवेयर आ गया तो उसके साथ नॉट लगाना जरूरी है। एनीवेयर नॉट हो गया नो वेयर। जैसे यू कैन गो नो वेयर, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तो इसको दूसरा कह सकते हैं यू कांट गो एनीवेयर लगा सकते हैं। एनीवेयर आ गया तो नॉट लगाना पड़ेगा कहीं भी नहीं के लिए।